नमस्कार किसान साथियों, अगर आप मूली की बुआई करने जा रहे हो तो मैं आज आपको इस वीडियो में मूली की टॉप 5 वैरायटी बताऊंगा, पालक पत्ते में बताऊंगा और सरसों पत्ते में वैरायटी बताऊंगा। अगर आप उन वैरायटी को लगाते हो तो आपकी जो मूली का उत्पादन है बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सफेद मूली देखने को मिलेगी, लंबी लंबी मूली देखने को मिलेगी। दूसरी, मूली लगाने से पहले अपन को उसमें सावधानी क्या रखनी है, किस तरीके से मूली की बुआई करें और बेसल डोज में क्या डालें जिससे जो मूली का उत्पादन अच्छा देखने को मिले, मूली का जर्मिनेशन अच्छा देखने को मिले और जो मूली निकल के आएगी लास्ट टाइम वो लंबी लंबी बिल्कुल सफेद निकल के आए। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, जैसे कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई का महीना सबसे बेस्ट महीना है मूली की बुआई करने का। जिस किसान भाई ने मूली की बुआई कर दी है या फिर करने जा रहे हो तो मैं आपको 5 ऐसी वैरायटी बताऊंगा। अगर आप उन वैरायटी में से किसी एक वैरायटी को लगाते हो तो आपकी जो मूली इतनी लंबी लंबी देखने को मिलेगी, बिल्कुल सफेद मूली होगी, किसी प्रकार कोई दाग धब्बा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि उन वैरायटी की जो खासियत है वो है रोगों के प्रति सहनशील, किसी प्रकार कोई रोग देखने को नहीं मिलेगी, नई फंगस देखने को मिलेगा। तो साथियों, जो मैं आपको वैरायटी बताऊंगा किसी भी आप एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। जो किसान भाई जुलाई में मूली लगाएगा तो उसमें एक स्ट्रगल देखने को मिलता है, वो मिलता है जल भराव का। क्योंकि बरसात का महीना होता है, जल भराव अगर मूली में हो जाता है तो जो मूली के जो पौधे हैं वो खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तना गलन आ जाता है और जो अपनी फसल है बर्बाद हो जाती है। तो उसके लिए अपन को क्या सावधानी रखनी है जिससे बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़े और जो मूली है वो अच्छी तरीके से हो, किसी प्रकार कोई समस्या देखने को ना मिले। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपन को खेत की तैयारी कैसे करनी है, बेसल डोज में क्या खाद डालना है। जो मैं आपको खाद बताता हूं, अगर आप उन खाद को डालते हो तो आपकी जो मूली की जो शुरुआती स्टेज है उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, किसी प्रकार कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी और जो मूली है वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसल डोज में क्या खाद डालना है। तो साथियों, सबसे पहले अपने खेत में गोबर का खाद डालना है। गोबर का खाद अपन को प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 ट्रॉली डालनी है। अगर गोबर का खाद नहीं मिलता है तो उसमें अपन को वर्मी कंपोस्ट डालना है। वर्मी कंपोस्ट कितना डालना है, वो आपको 6 से 7 क्विंटल डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से। अब अपन को रासायनिक खाद भी जरूरी डालना है, क्योंकि रासायनिक खाद जो ग्रोथ है उसको बहुत फास्ट करता है, जिससे जो अपनी मूली है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो रासायनिक खाद में क्या लेना है, तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1 DAP का बैग लेना है, 20 से 25 किलो चूरा वाला लाल पोटास लेना है, साथ में आपको 4 से 5 केजी रिजेंट लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाना है और अपने खेत में फेंक देना है। खेत में फेंक देने के बाद फिर अपन को मूली के लिए बेड बनाने हैं। तो साथियों, अपन को मूली नीचे नहीं लगानी है, छोटे बेड नहीं बनाने हैं, तो अपन को बड़े बेड बनाने हैं। तो आप मेरे पीछे बेड देख सकते हो, इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 फुट है और चौड़ाई है वो 2 फुट है। अगर 1.5 फुट ऊंचे बेड होंगे तो जल भराव नहीं होगा, कितनी ही तगड़ी बारिश हो जाए जल भराव नहीं होगा। जो जल है वो निकल जाएगा, साइड में बह जाएगा, जिससे अगर जल ऊपर ठहरेगा नहीं, अपने पौधे के पास जल नहीं ठहरेगा तो अपने पौधे में कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर जल अपने पौधे के पास ठहरता है तो अपने जो पौधा है वो खत्म हो जाएगी, फसल है वो खत्म हो जाएगी। तो अपन को बेड पे मूली की बुआई करनी है। 1.5 फुट ऊंचा बेड है, जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिलेगी और जो मूली का साइज है वो ये लंबा देखने को मिलेगा, बिल्कुल सफेद मूली देखने को मिलेगी। क्योंकि जितनी उल्लर जमीन होगी, जितना उल्लर बेड होगा, उतनी ही जो मूली है वो लंबी देखने को मिलेगी और बिल्कुल साफ सुथरी देखने को मिलेगी। तो अपन को बेड के ऊपर मूली की बुआई करनी है। और ये बात हो गई बेसल डोज की, बेसल डोज में क्या डालना है और बरसात से अपनी मूली को कैसे बचाना है, अपनी फसल को कैसे सुरक्षित करना है जिससे मूली का उत्पादन है बहुत ही तगड़ा देखने को मिले। अब इसके बाद बात करते हैं कि मूली की कौन सी वैरायटी लगाएं। बरसात का महीने में, जुलाई के महीने में कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे मूली का उत्पादन अच्छा देखने को मिले, मूली की क्वालिटी अच्छी देखने को मिले। तो साथियों, जो किसान भाई जुलाई महीने में मूली की बुआई करेगा उसको जो बाजार भाव बहुत ही तगड़े देखने को मिलेंगे। 40 से 45 दिन मूली तैयार हो जाती, प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 लाख रुपया कहीं नहीं छोड़ोगे अगर 20 रुपये किलो मूली चली जाती है। मेरे हिसाब से मूली 30 से 40 रुपये किलो रेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अगेती मूली बुआई करोगे तो ही बाजार भाव अच्छे देखने को मिलेंगे। पछेती करोगे तो वही 8-10 रुपये किलो मिलेंगे, लेकिन 8-10 में भी फायदा है, नुकसान नहीं है। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि मूली की कौन सी वैरायटी लगाएं। तो सबसे पहले मैं आपको सरसों पत्ते में बता देता हूं कि सरसों पत्ते में कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, कौन सी मूली आती है। तो साथियों, सरसों पत्तों में सिजेंटा कंपनी की लेवोरी व्हाइट आती है। अगर आप इस वैरायटी लगाते हो, इसके जो पत्ते हैं कांटेदार आते हैं जैसे सरसों पत्ते होते हैं ना। तो साथियों, अगर आपके एरिया में सरसों पत्ते की मूली
चलती है तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हो, जो सिजेंटा कंपनी की लेवोरी वाइट आती है। इसकी जो मूड़ी है बिल्कुल सफ़ेद देखने को मिलेगी, लंबी देखने को मिलेगी और बिल्कुल चिकनी होगी, जिससे बाजार भाव बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और साथ ही दूसरी जो वैरायटी आती है जो कि पालक पत्ते में आती है, वो आती है सोमानी सीड्स। अगर आप इस वैरायटी को लगाते हो, इसके जो पत्ते हैं वो पालक पत्ते आते हैं और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। लंबी लंबी मूड़ी देखने को मिलती है, मीडियम साइज देखने को मिलती है और बिल्कुल सफ़ेद होती है, किसी प्रकार कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही तीसरी जो वैरायटी है जो कि पालक पत्ते में है, वो है सिजेंटा की RD 157। अगर आप इस वैरायटी को लगाते हो, इसका जो उत्पादन बहुत ही अच्छे देखने को मिलता है, रोगों के प्रति सहनशील है, लंबी बिल्कुल सफेद मूड़ी देखने को मिलती है। तो साथ ही चौथी जो वैरायटी आती है वो आती है भूमिपुत्रा की BPS 35PP। ये भी पालक पत्ते में मूड़ी है। अगर आप इसको लगाते हो, इसका जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और पांचवी जो वैरायटी है वो एग्रोसीड की सुब्रा 32 है। अगर आप इन चारों पांचों वैरायटी में से किसी भी एक वैरायटी को लगाते हो तो इनका जो उत्पादन बहुत ही अच्छे देखने को मिलता है। सभी वैरायटी रोगों के प्रति सहनशील है, किसी प्रकार कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है और नीचे मूड़ी बिल्कुल साफ सुथरी आती है, बिल्कुल व्हाइट कलर की आती है और लंबी मूड़ी होती है, बिल्कुल सफेद होती है, नीचे किसी प्रकार कोई धब्बे देखने को नहीं मिलते हैं। तो साथी जो मैंने आपको वैरायटी बताई है, अगर आप इन वैरायटी में से किसी भी एक वैरायटी का चयन करते हो, किसी भी एक वैरायटी को लगाते हो, वो भी जुलाई महीने में, जो कि अगेती मूड़ी लगाते हो, तो आपका जो उत्पादन बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, जो कि बरसात का पानी भरता है, जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव होता है तो आपकी जो मूड़ी है वो खराब हो जाएगी, जो फसल है वो बर्बाद हो सकती है। तो साथियों अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर आपके खेत में जल भराव नहीं होता है, जल नहीं ठहरता है, तो आपकी जो मूड़ी का उत्पादन है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। प्रति एकड़ के हिसाब से आप 3 से 4 लाख रुपए कहीं नहीं छोड़ोगे। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलते रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।